अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, आज 27 जुलाई 2022 है और आज दिन है बुध का। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर इमरान खान की तारीखी फतह के बाद पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान की अवाम खुश है और अवाम पाकिस्तान के अंदर तारीखी फतह पर जश्न मना रही है। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने 4 महीने कबल रजीम चेंज ऑपरेशन किया था, जिसमें इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था। इमरान खान जिसके पास कौमी असम्बली के अंदर 156 सीटें थीं, उनकी हुकूमत को गिराकर 84 सीटों वाले शख्स को, जो कि पाकिस्तान की अदालतों में 40 अरब रुपए करप्शन के मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब भी था और जिस पर फर्द जुर्म आयद होना थी कि उससे अगले दिन यानी आज अगले दिन उस पर फर्द जुर्म आयद होनी है और उससे एक दिन कबल शाम को उसे वजीर आज़म पाकिस्तान बना दिया गया। पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 4 महीने में जो कुछ हुआ ये अमेरिका की इमा पर हुआ और अमेरिका इस पूरे रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए से पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहता था। गोया कि पाकिस्तान की 22 करोड़ जो आवाम है, इसकी गर्दनों में अमेरिका ने गुलामी का तोक डाल दिया था। अमेरिका ने जिन लोगों को पाकिस्तान में हुकूमत दिलवाई, ये वो लोग थे जो पाकिस्तान के अंदर पिछले 40 सालों से हुकूमत कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जो पिछले 40 सालों से पाकिस्तान को लूट रहे हैं और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की आवाम में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा लोग हैं। और इन लोगों के बारे में सब जानते हैं कि ये अमेरिका, इसराइल, भारत और नेटो और यूरोप है और पाकिस्तान मुखालिफ है। जितने भी दुश्मन हैं पाकिस्तान के, उन सब के साथ इनके याराने और ताल्लुकात हैं। अब क्या हो रहा है नाज़रीन किराम, अब जबकि इमरान खान वाज़े तौर पर पंजाब में जीत चुके हैं, पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा हो गया है और इमरान खान ने जो अवाम को बयानिया दिया, जो अवाम को पैगाम दिया कि अमेरिका ने हम पर हमला किए है, अमेरिका होता कौन है जो हमारे मुल्क के फैसले करे। इस मुल्क की अवाम इस मुल्क के फैसले करेगी। इस मुल्क की अवाम इस मुल्क के हुक्मरान चुनेगी और अवाम के सामने कोई भी किसी भी तरह से नहीं चल सकता है, ना ही टिक सकता है। ये इमरान खान ने जब अवाम को पैगाम दिया तो अवाम ने इमरान खान के इस पैगाम को एक्सेप्ट किया। अब जबकि पंजाब के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, इमरान खान ने वो हुकूमत वापस ले ली है और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिराने की कोशिशें की गई लेकिन वहाँ ना गिरा सके और मरकज़ के अंदर गोया कि हर जगह पर पाकिस्तान की इमरान खान की मकबूलियत है और उनकी मजबूती है। अब इमरान खान पाकिस्तान के 4 सूबों पर एक तरह से हुकूमत कर रहे हैं। गोया कि इमरान खान ने खुद भी कहा है कि हमारी जमात तहरीक इंसाफ ये एक विफाकी जमात है, पूरे हर सूबे के अंदर है। आप इस वक्त तहरीक इंसाफ को पंजाब के अंदर हुकूमत में देखेंगे, पंजाब तहरीक इंसाफ के पास है, खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के पास है, गिलगित बल्तिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, आज़ाद कश्मीर तहरीक इंसाफ के पास है। इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की सीटें भी हैं, वहाँ पर हुकूमत में भी है और इसी तरह से सिंध के अंदर भी तहरीक इंसाफ की सीटें हैं। तो मरकज़ के अंदर है सिर्फ 30 किलोमीटर का एरिया शहबाज शरीफ के पास रह गया है। तो अब नाज़रीन किराम, जबकि इमरान खान जीत चुके हैं, इमरान खान वाज़े तौर पर अगले इलेक्शन के लिए भी 2/3 अक्सरियत वाज़े तौर पर हासिल कर लेंगे और आवाम की राय इमरान खान के साथ है, तो रजीम चेंज ऑपरेशन के जो किरदार थे वो बड़े परेशान हो गए हैं। इंतहाई दर्जे की परेशानी उनके चेहरों से और उनके रवैयों से झलक रही है। सबसे ज़्यादा जो पशेमान है वो अमेरिका है। अमेरिका को बड़ा दुख लगा है कि मैंने पैसे भी लगाए, मैंने लोटे भी ख़रीदे और मैंने पाकिस्तान की आवाम के अंदर ऐसे लोगों को एतमाद करके उनको हुकूमत दिलवाई कि जो पाकिस्तान की आवाम को नापसंदीदा थे। नुकसान ये मिला कि पूरा पाकिस्तान मुर्दाबाद अमेरिका कहने लगा है। पूरे पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के ख़िलाफ़ नफ़रत बैठ गई है और दुनिया भर के अंदर अमेरिका की रुसवाई और जगहसाई हो गई है और ख़ुद अमेरिका के अंदर भी जो बाइडेन इंतज़ामिया के इस रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ी है और अमेरिका की जो बाइडेन इंतज़ामिया से लोग नफ़रत करने लगे हैं। चुनांचे नाज़रीन किराम, अमेरिका अब इमरान खान से खुफिया तौर पर राबते कर रहा है, मिन्नत समाजत कर रहा है, मुआफ़ी तलाफ़ी कर रहा है कि हमसे गलती हो गई है और अमेरिका के अहदेदारों के बयानात आना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिसकी भी हुकूमत हो, जैसी भी हुकूमत हो, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे और हुकूमतें बदलने से अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी भी तौर पर ख़राब नहीं होंगे। और इत्तलात ये सामने आ रही हैं कि अमेरिका ने इमरान खान से बराह रास्त माफ़ी मांगने का भी फ़ैसला किया है
और किसी भी सूरत इस तरह के पैगामात का तबादला हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो लोग बिके हैं, जो रजीम चेंज ऑपरेशन में सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल हुए हैं, इमरान खान उन्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। उनका एहतिसाब भी होगा और उनसे जवाब भी मांगा जाएगा, ताकि आइंदा पाकिस्तान की आवाम को कोई ना बेच सके, पाकिस्तान के मुल्क का कोई सौदा ना कर सके। तो ये एक बड़ी जो डेवलपमेंट है वो सामने आ रही है। फिर नाज़रीन किराम, ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, इसराइल के बड़े ख्वाब थे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत के जाने से, क्योंकि इसराइल ने पिछले 3-3.5 साल बड़ी कोशिश की, इमरान खान पर प्रेशर डाला कि इसराइल को इमरान खान की हुकूमत तस्लीम करे। झूठी खबरें चलाई गई कि इमरान खान के इसराइल से राब्ते शुरू हो गए हैं। हालांकि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कई इंटरव्यूज़ के अंदर, कई बयानात के अंदर कहा कि हम इसराइल को कब तस्लीम करें, क्यों तस्लीम करें, जबकि हमारे बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का मौक़िफ़ था कि इसराइल को हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। तो हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मौक़िफ़ से हटकर कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करेंगे। तो इमरान खान के बयानात के बावजूद इसराइल झूठ फैलाता रहा, कुछ लोगों के ज़रिए से, कुछ मीडिया के सहाफ़ियों के ज़रिए से उनको पैसा दिया गया कि वो पैसा इस्तेमाल करके इसराइल के हक़ में नैरेटिव पाकिस्तान के अंदर बनाए। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने भी मुस्तरद कर दिया और इमरान खान ने भी मुस्तरद कर दिया। अब जबकि इम्पोर्टेड सरकार आई अमेरिका की साजिश के बाद, जिसके अंदर इसराइल भी शामिल था, क्योंकि इसराइल को पता था कि ये जो ग़ुलाम हैं अमेरिका के, ये हमें भी तस्लीम कर लेंगे। और आपने देखा कि जैसे ही इम्पोर्टेड हुकूमत आई, पाकिस्तान से कुछ लोग जो कि अपने आप को सहाफ़ी भी कहते हैं, वो इसराइल के विज़िट पर गए, और कुछ पाकिस्तानी जो कि डुअल नेशनल थे, यानी अमेरिका के शहरी भी थे, उन्होंने इसराइली सदर इसहाक हरज़ोग से मुलाकात भी की। और इसराइल जाने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर बड़े पैगामात फैलाना शुरू कर दिए कि इसराइल पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। और फिर जब उनकी खुफिया साजिशें और खुफिया चालें पकड़ी गई, इम्पोर्टेड सरकार से राबते पकड़े गए, तो उन्होंने झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि इमरान खान के कहने पर हम इसराइल गए हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, अब जबकि इमरान खान जीता है तो उनको बड़ी तकलीफ़ हो गई है कि एक मुल्क के ऊपर इमरान खान ने कब्ज़ा कर लिया है। तो कहने का मकसद नाज़रीन किराम ये है कि इसराइल के चेले, इसराइल के हवारी, वो सब के सब परेशान हैं कि इमरान खान क्यों वापस आ रहा है, क्यों इमरान खान जीत रहा है। इमरान खान की वापसी का मतलब यह है कि अब इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम नहीं करेगा इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ में अपना मुकद्दमा लड़ता रहेगा। आप जानते हैं अभी चंद दिन कबल जो मस्जिद अक़सा के इमाम हैं, बैतुल मुक़द्दस के अंदर जो मस्जिद अक़सा है, क़िबला अव्वल है, उसके इमाम हैं शेख इक्रमा सबरी, उन्होंने जो इमरान खान हैं उनको मुबारकबाद दी है कि आपको पंजाब, जो कि पाकिस्तान का बड़ा सूबा है, उसमें कामयाबी मिली है। हम तवक्को करते हैं कि आपकी जीत से फ़लस्तीनी मुसलमानों को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को फ़ायदा होगा। हम आपके हक़ में सुबह शाम दुआएं करते हैं, आपके लिए और पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ को हैं। और पाकिस्तान और फ़लस्तीनी भाई हैं। तो फ़लस्तीनी मुसलमान इमरान खान से जो अक़ीदत रखते हैं, ये सिर्फ फ़लस्तीनी मुसलमानों का मसला नहीं है। नाज़रीन किराम, पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त मुसलमानों की आबादी है या मुसलमान हैं, वो इस वक्त इमरान खान को अप्रिशिएट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। वजह यह है कि इमरान खान इस्लाम का नाम लेता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो मुकद्दमा इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ा, आलमी फ़ोरम पर से लड़ा, और जिस तरह से जो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन मंजूर करवाई अक़वाम मुत्तहिदा में, उस पर पूरी दुनिया के मुसलमान खुश हैं। तो इस वजह से इसराइल को बड़ी तकलीफ़ है और इसराइल के ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं कि अब इमरान खान के आने से पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। फिर भारत के ख्वाब भी चकनाचूर हो गए हैं, क्योंकि भारत ने इम्पोर्टेड सरकार के आने से सुख का सांस लिया था, और भारत के अंदर मीडिया ने बड़ा जश्न मनाया था कि शुक्र है इमरान खान चला गया है, जो हर वक्त मोदी को एक्सपोज करता था, हिंदू तवा पॉलिसियों को एक्सपोज करता था, जो हर वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें थी उनको एक्सपोज करता था। इमरान खान कश्मीरियों के हक़ में बयान देता था। आज भी इमरान खान ने यासिन मलिक, जिनको कश्मीरी हुर्रियत लीडर हैं, जिनको जेल के अंदर रखा हुआ है, तिहाड़ जेल में, उनके हक़ में बयान दिया और कहा कि उन पर जुल्म हो रहा है, उन्होंने भूख हड़ताल की हुई है, उनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, दुनिया इस पर नोटिस ले। तो इमरान खान ने कश्मीर के मुकदमे को उजागर किया, भारतीय मुसलमानों का मुकदमा लड़ा। तो भारत अब इमरान खान की वापसी से बड़ा खौफज़दा है, उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। और भारत को पता है कि अब पाकिस्तान के अंदर वो दोबारा से कुलभूषण यादव जैसे दहशतगर्दों के नेटवर्क नहीं भेज सकेगा, ना ही बिछा सकेगा। भारत को पता है कि कश्मीर के अंदर और इसी तरह से भारत के अंदर मुसलमानों पर अब वो जुल्म करेगा तो इमरान खान आवाज़ बुलंद करेगा। तो इसलिए नाज़रीन किराम, कहने का मतलब ये है
कि रजीम चेंज ऑपरेशन 4 महीने कबल हुआ था उसको रिवर्स अभी किया जाना है। अभी तो सिर्फ पंजाब में इमरान खान की वापसी हुई है और इमरान खान को रोकने के लिए, रुकावटें डालने के लिए अभी भी इम्पोर्टेड सरकार बहुत कुछ कर रही है और पाकिस्तान को इस तरह से मसाइल की दलदल में धंसाया जा रहा है कि अगर इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेकर भी आ जाए तो आने वाले 5 साल तक पाकिस्तान को ठीक ना कर सके। तो ये पूरी प्लानिंग और मनसूबाबंदी है। लेकिन नाज़रीन किराम याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हक़ वालों का साथ देती है। जो सच के साथ खड़ा होता है, अल्लाह की मखलूक के साथ खड़ा होता है, अल्लाह अपने बंदों के साथ मोहब्बत करने वालों का साथ देता है। और इमरान खान आवाम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, इसलिए वो पुरुमीद हैं कि वो जीतेंगे और उनके मुकाबले में अमेरिका, इसराइल, भारत और जितने पाकिस्तान के मुसलमानों के दुश्मन हैं वो हारेंगे। और इसके लिए वो मेहनत भी कर रहे हैं और आवाम को भी सच का साथ देना होगा। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद लोगों तक नशर करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर करें। और हमारे जो मज़ीद वीलॉग हैं, मज़ीद ख़बरें हैं, वीडियोज़ हैं जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मद्दी को फॉलो करें। दूसरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया है, उसे सब्सक्राइब करें। और हमारा ट्विटर अकाउंट है ग़ुलाम नबी मद्दी, उसे फॉलो करें। व्हाट्सएप पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।